जय हिंद जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी भर्तियों की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में यहाँ पर रिटर्न पेपर की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, 16 अगस्त 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया गया? डी जूरे ट्रांसफर डे ये मनाया गया पुदुचेरी के अंदर। पुदुचेरी में दोस्तों डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया गया 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1962 को पुदुचेरी भारतीय संघ में दोस्तों शामिल किया गया। भारत में शामिल हो गया पुदुचेरी 1962, 16 अगस्त 1962 को। पहले पुदुचेरी दोस्तों किसके अधीन था? पुदुचेरी दोस्तों फ्रांस के अधीन था। और दोस्तों तो जिस दिन पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया 16 अगस्त को, उसी दिन मनाते हैं 16 अगस्त को उसी दिन मनाते हैं डी जूरे ट्रांसफर डे। पुदुचेरी में दोस्तों 4 जिले हैं। पुदुचेरी में टोटल 4 जिले हैं। एक है यनम, कराईकल, पुदुचेरी, चौथा दोस्तों माही। यनम जो जिला है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कराईकल और पुदुचेरी दोस्तों ये है तमिलनाडु में। दोस्तों माहे है केरल में। कहाँ पर है माहे? केरल में। असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों असम के नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्वा दोस्तों असम के मुख्यमंत्री। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? पिनरई विजयन। असम के राज्यपाल दोस्तों प्रोफेसर जगदीश मुखी। कौन दोस्तों? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के दोस्तों नए मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री दोस्तों ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के दोस्तों राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज
बोम्मई, बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है दोस्तों थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तपस पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? दोस्तों तपस पहल का संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो संबंध है तपस पहल का। तपस पहल जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता दोस्तों मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। दोस्तों इस तपस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों, उससे उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने का दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण दोस्तों ऑनलाइन दिया जाएगा। दोस्तों किसके लिए ये प्रशिक्षण? ऑनलाइन दोस्तों ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादकता क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए दोस्तों ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा दोस्तों, ये फ्री में होगा दोस्तों ये प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं। सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये सुगम्य भारत सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई 3 दिसंबर 2015 को। 3 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। और ये जो अभियान है ये दिव्यांग जनों के लिए दोस्तों ये अभियान था, दिव्यांग जनों के लिए दोस्तों ये अभियान था। इस अभियान के तहत उन्हें सहायता दी जाएगी। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किस स्थान से? धर्म से नहीं दोस्तों, किससे? स्थान से। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध दोस्तों सियाचिन फतेह। दोस्तों दिव्यांग जो है ये सियाचिन दोस्तों फतेह करेंगे दिव्यांग, इससे दोस्तों ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है? दोस्तों जो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर दोस्तों होने वाला है, उसमें दोस्तों ध्वजवाहक हैं मरियप्पन थंगावेलु। कहाँ पर होने वाला दोस्तों? ये होने वाला है टोक्यो में। और इसके दोस्तों ध्वजवाहक हैं मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। और इनका संबंध कौन से खेल से? इनका संबंध दोस्तों ऊंची कूद से, इनका संबंध है ऊंची कूद से। पैरा ओलंपिक का दोस्तों शुभंकर क्या है? जो पैरा ओलंपिक का दोस्तों शुभंकर है सोमेटी। क्या है? सोमेटी। देवेंद्र झांझड़िया का दोस्तों संबंध किस खेल से? देवेंद्र झांझड़िया दोस्तों इनका संबंध है जेवेलियन थ्रो से। किससे है? जेवेलियन थ्रो से दोस्तों इनका संबंध है। इन्होंने 2 बार पैरालंपिक में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। इसने देवेंद्र झांझड़िया ने, देवेंद्र झांझड़िया इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया को ही
राजीव गांधी, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देवेंद्र झांझड़िया, इन्हें दिया गया दोस्तों पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक का पहला प्लेयर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों, उनका नाम है देवेंद्र झांझड़िया। और 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया दोस्तों पैरा ओलंपिक को, किसे? मरियप्पन थंगावेलु को। और 2019 का दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया पैरा ओलंपिक प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 का दिया गया दोस्तों दीपा मलिक को। दीपा मलिक को दोस्तों ये दिया गया। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है दोस्तों? ये एक नागरिक विमान है। और दोस्तों ये नागरिक विमान किसने बनाया है? ये बनाया दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड दोस्तों, इन्होंने बनाया है नागरिक विमान। एचएएल की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1940 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? बेंगलुरु में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इसी एचएएल ने और एक अपना दोस्तों फाइटर बनाया है, उसका नाम दोस्तों तेजस फाइटर। क्या है? तेजस दोस्तों किसने बनाया है? तेजस भी दोस्तों एचएएल ने ही बनाया है। ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों तेजस। राफेल दोस्तों, जो अभी हमने दोस्तों खरीदा है राफेल, ये दोस्तों किसने बनाया? राफेल बनाया दोस्तों फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने बनाया दोस्तों। किसने बनाया? राफेल, फ्रांस ने बनाया दोस्तों। फ्रांस के दोस्तों एक कंपनी है डसॉल्ट कंपनी दोस्तों, इसने बनाया है राफेल। सबसे पहले दोस्तों जब राफेल भारत में आया, दोस्तों ये जो राफेल है इसमें दोस्तों कितने इंजन है? 2 इंजन है। जब दोस्तों ये भारत में आया सबसे पहले इसे कहाँ पर शामिल किया गया दोस्तों? ये 10 सितंबर 2020 को दोस्तों ये अम्बाला हरियाणा में आया दोस्तों। अम्बाला हरियाणा में आया दोस्तों, और इसे एयरफोर्स की गोल्डन 17 टुकड़ी में दोस्तों इसे शामिल किया गया। बारह 12,000 हॉर्स पावर वाला दोस्तों इंजन कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है मधेपुरा बिहार। मधेपुरा बिहार में दोस्तों बनाया जा रहा है रेलवे का इंजन 12,000 हॉर्स पावर वाला। किसकी दोस्तों कंपनी दोस्तों? ये दोस्तों फ्रांस की दोस्तों कंपनी है। अल्टसॉम दोस्तों कंपनी का नाम है, फ्रांस की दोस्तों ये कंपनी है। इंद्रजाल का विकास किसने किया दोस्तों? इंद्रजाल का विकास किया दोस्तों ग्रीन रोबोटिक्स ने। ग्रीन रोबोटिक्स ने दोस्तों किया इंद्रजाल का विकास। दोस्तों इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन सिस्टम दोस्तों, क्या है? स्वदेशी ड्रोन सिस्टम दोस्तों इंद्रजाल। हाल ही में मानस बिहारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? मानस बिहारी दोस्तों, इनका संबंध दोस्तों जो दोस्तों तेजस जो विमान दोस्तों जो एयरक्राफ्ट बनाया गया दोस्तों, उनका दोस्तों इनमें बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों मानस बिहारी का दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों, तो ये भी आपने याद रखना जरूरी है। ब्रह्मोस का विकास किस देश के सहयोग से हुआ दोस्तों? जो ब्रह्मोस दोस्तों जो हमने मिसाइल बनाई है दोस्तों, ये रूस के मदद से दोस्तों बनाई गई है दोस्तों। ब्रह्मोस है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021 को किस राज्य ने अपने स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है दोस्तों?
ओडिशा सरकार ने दोस्तों, ओडिशा सरकार ने बिजू स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों शुरुआत की है। उसी बिजू स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दोस्तों स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की दोस्तों घोषणा की है। और इसी स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों देने की घोषणा जो की है, इसके तहत परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दोस्तों दिया जाएगा। हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दोस्तों दिया जाएगा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के तहत। उड़ीसा के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल है उड़ीसा के राज्यपाल। और उड़ीसा के दोस्तों कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। सिमलीपाल नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क दोस्तों ये है उड़ीसा के अंदर। और दोस्तों इसी उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध दोस्तों ओलिवे रिडले कछुए। क्या दोस्तों? इनका संबंध दोस्तों कछुए से, कछुओं का संरक्षण करना। और दोस्तों ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा दोस्तों किसे कहते हैं? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कोणार्क। कोणार्क भुवनेश्वर में। दोस्तों ये किसने बनाया दोस्तों? ये बना था नरसिंह देव ने दोस्तों इसे बनाया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, साथ में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है पूरे? दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा के अंदर। पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी दोस्तों कौन सी है? पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी दोस्तों ये है पूरी गोवा में। दोस्तों कहाँ पर है? पूरी गोवा। बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों ये है राउरकेला। राउरकेला में दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम। और दोस्तों ये स्टेडियम किसका है? ये है दोस्तों हॉकी का। दोस्तों राउरकेला के अंदर दोस्तों परमाणु संयंत्र है दोस्तों, किसके मदद से दोस्तों बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों जर्मनी की मदद से। गोपबंध संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना। गोपबंध संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों इसका संबंध दोस्तों किससे है? पत्रकारों से। पत्रकारों से दोस्तों कहाँ पर? ये उड़ीसा के अंदर ही। उड़ीसा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों ये स्थित है उड़ीसा के अंदर। और दोस्तों जो व्हीलर द्वीप है इसी का नाम दोस्तों चेंज होकर क्या बन गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। 16 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दोस्तों ये है मलेशिया के राष्ट्रपति। दोस्तों मलेशिया के राष्ट्रपति इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, क्योंकि इन्होंने संसद के अंदर दोस्तों इन्होंने अपना बहुमत खो दिया है। मलेशिया के दोस्तों कैपिटल क्या है दोस्तों? मलेशिया के दोस्तों करेंसी कौन सी दोस्तों? मलेशिया करेंसी रिगिंस। क्या है? रिगिंस दोस्तों मलेशिया की करेंसी है। ईरान की दोस्तों करेंसी कौन सी है? टोमान। और
और मलेशिया का दोस्तों अभी तक स्पष्ट उत्तराधिकारी दोस्तों घोषित नहीं किया गया है और स्पष्ट नहीं हुआ है। म्यांमार की राजधानी कौन सी है दोस्तों? जो म्यांमार की दोस्तों राजधानी है ये है नापीता। क्या दोस्तों? नापीता, ये दोस्तों म्यांमार की राजधानी। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन दोस्तों? इरावती नदी। इरावती नदी दोस्तों म्यांमार की सबसे बड़ी नदी। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड दोस्तों सफ़ेद हाथी के लिए फेमस है। थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथी के लिए फेमस है। दोस्तों नेक्स्ट है लाओस। आज मैं जितने भी आसियान के दोस्तों जो संगठन है, आसियान संगठन, उसके अंदर जितने भी कंट्री आती है उन सबके दोस्तों मैं आपको आज कैपिटल बताने वाला हूँ। लाओस की दोस्तों राजधानी क्या है? वियंतिने। वियंतिने दोस्तों लाओस की राजधानी वियंतिने। दोस्तों मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। वियतनाम की राजधानी कौन सी दोस्तों? वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई। इसी वियतनाम में दोस्तों 2020 का आसियान सम्मेलन हुआ दोस्तों। कौन सा? आसियान सम्मेलन हुआ दोस्तों 2020 में। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। फिलीपींस की दोस्तों राजधानी क्या है? कौन सी है दोस्तों? फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला। दोस्तों इसी फिलीपींस ने गोल्डन राइस के उत्पाद के लिए दोस्तों मंजूरी दे दी है, इसी फिलीपींस ने। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ब्रुनेई की राजधानी दोस्तों क्या है? बंदर सेरी बागवान दोस्तों ये है ब्रुनेई की राजधानी। कंबोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कंबोडिया की दोस्तों राजधानी है अंकोर वाट। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों कौन सी है? अंकोर वाट। दोस्तों यहीं पर भगवान विष्णु का दोस्तों मंदिर है अंकोर वाट में। सिंगापुर की राजधानी कौन सी है दोस्तों? सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुरी दोस्तों। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों इनका नाम क्या है? ली लुंगू। क्या है दोस्तों? ली लुंगू दोस्तों सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम। क्वेश्चन नंबर 6, 16 अगस्त 2021 को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ पर किया गया दोस्तों? जीन बैंक का लोकार्पण किया गया नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में जीन बैंक का लोकार्पण किया गया और दुनिया का ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जीन बैंक है। तो सबसे नंबर 1 पे जो है दोस्तों जीन बैंक वो है जापान का। इसका लोकार्पण किया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री दोस्तों, इन्होंने इसका लोकार्पण किया। जीन का अर्थ होता है आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों। जीन का अर्थ होता है आनुवंशिक पदार्थ। दोस्तों इसी जीन के माध्यम से पौधों की नई प्रजाति दोस्तों, पौधों की नई प्रजाति दोस्तों, इसका विकास किया जाएगा इसी जीन के माध्यम से। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो है ये 32वें नंबर के दोस्तों ओलंपिक है।
जापान की राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है? दोस्तों जो जापान की राजधानी है टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर दोस्तों स्थित है टोक्यो की राजधानी। जापान की संसद का नाम क्या है? दोस्तों जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या है दोस्तों? डाइट है जापान की संसद का नाम। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था दोस्तों? मराई तोबा। क्या था? मराई तोबा। जापान को ही दोस्तों सुकुमारों का देश भी कहते हैं। जापान को किसका? सुकुमारों का देश। जापान को सुकुमारों का देश भी कहते हैं दोस्तों जापान को। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? दोस्तों शिंजो अबे इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था। अभी जापान के पीएम कौन है? दोस्तों वो हैं योशिहितो सुगा। योशिहितो सुगा, ये दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 2021 में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? दोस्तों अगस्त 2021 में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। हर्षित राजा दोस्तों ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये रहने वाले दोस्तों पुणे महाराष्ट्र के दोस्तों ये रहने वाले हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन है? फर्स्ट विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। और दोस्तों 1991-92 में पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद इन्हें पहला राजीव गांधी पुरस्कार दिया था। 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन दोस्तों? अर्जुन कल्याण। कौन है? अर्जुन कल्याण है 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद। और भारत के 68वें दोस्तों ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दोस्तों भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण है भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन दोस्तों? वो है डी मुकेश। कौन दोस्तों? भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर दोस्तों डी मुकेश है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। और विश्व के सबसे युवा मास्टर कौन दोस्तों? ग्रैंड मास्टर वो है दोस्तों विश्व के अभिमन्यु। विश्व के कौन दोस्तों? अभिमन्यु है विश्व के ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी का संबंध दोस्तों किससे? कोनेरू हम्पी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? इनका संबंध दोस्तों शतरंज से। माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दोस्तों ये है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। अभी दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट कप हैं पेपर में 100% आते हैं दोस्तों।
तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। राइडर कप का संबंध दोस्तों किससे? राइडर कप का जो संबंध है गोल्फ से। उबेर कप का संबंध दोस्तों किससे? दोस्तों इसका संबंध है बैडमिंटन से। डेविस कप का संबंध किससे? डेविस कप का संबंध है टेनिस से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? दोस्तों इसका संबंध है फुटबॉल से। सुल्तान अजलाम दोस्तों इस ट्रॉफी संबंध किससे? दोस्तों हॉकी से। सुल्तान अजलाम। थॉमस कप का दोस्तों संबंध किससे? थॉमस कप। थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन। बैडमिंटन थॉमस कप। डूरंड कप दोस्तों डूरंड कप। डूरंड कप दोस्तों इसका संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल का दोस्तों 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा दोस्तों? कतर दोहा में। कहाँ पर? कतर दोहा में। यूरो कप फुटबॉल का दोस्तों यूरो कप। और कौन सा है फुटबॉल का? यूरो कप। फुटबॉल का दोस्तों यूरो कप ये दोस्तों किसने जीता है? इटली ने। और दोस्तों फुटबॉल का और एक मैच होता है कोपा अमेरिका। कौन सा? कोपा अमेरिका। ये दोस्तों किसने जीता इस साल? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने। ये सभी कप दोस्तों आपने याद करना है, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 17 अगस्त 2021 को किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है? दोस्तों ये पेश किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों पेश किया है वित्तीय समावेशन सूचकांक। दोस्तों ये होता है एक तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है दोस्तों। इसी वित्तीय समावेशन में दुनिया की सबसे बड़ी योजना दोस्तों, वित्तीय योजना, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय योजना दोस्तों कौन सी थी? जनधन योजना। जनधन योजना। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य क्या था? इसका ध्येय वाक्य था मेरा खाता भाग्य विधाता। जनधन योजना का ध्येय वाक्य क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता। इसकी शुरुआत कभी दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। अभी दोस्तों आरबीआई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दोस्तों आरबीआई के, इस सभी मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पे हुई दोस्तों? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। इसकी सिफारिश पे दोस्तों यंग हिल्टन आयोग को ही शाही आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही आयोग। कौन से अधिनियम के तहत दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई? 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? आरबीआई का स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर था कोलकाता में। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओस्बॉर्न स्मिथ। ओस्बॉर्न स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के दोस्तों ये शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आरबीआई के लोगों में दोस्तों कौन सा वृक्ष है? आरबीआई के लोगों में ताड़ का वृक्ष है। साथ में क्या दोस्तों? बंगाल टाइगर। कौन सा टाइगर बोलते हैं उसको? बंगाल टाइगर।
ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। आई डू व्हाट आई डू बुक, आई डू व्हाट आई डू बुक। यह पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन दोस्तों, पूर्व गवर्नर रघुराम राजन दोस्तों ये पुस्तक लिखी है दोस्तों। और एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट बुक। ओवरड्राफ्ट बुक दोस्तों यह पुस्तक किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने। किसने लिखी है? उर्जित पटेल। ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 17 अगस्त 2021 को किसने स्वयं को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? दोस्तों ये है उमरुल्लाह सालेह। कौन है? उमरुल्लाह सालेह। ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जैसे ही अशरफ गनी यहाँ से भाग गए, अफगानिस्तान से देश छोड़ के भाग गए, तब से ये उपराष्ट्रपति जो है अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों इसने घोषित कर दिया है। उसका नाम क्या है? अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह इन्होंने अपने आप को खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है दोस्तों। कार्यवाहक राष्ट्रपति इसने घोषित किया है अपने आप को। इसको किसी ने भी घोषित नहीं किया, इसने खुद को ही घोषित किया कार्यवाहक राष्ट्रपति। अफगानिस्तान की संसद को दोस्तों क्या कहते हैं? शोरा। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों? काबुल। और इसी काबुल पे अभी पूरे के पूरे तालिबानियों का दोस्तों कब्जा हो चुका है। जो सेना थी, अमेरिकन सेना ने अफगानिस्तान के कौन से एयरपोर्ट से दोस्तों अफगानिस्तान छोड़ा है? तो वो दोस्तों बरहम एयरपोर्ट। कौन सा? बरहम एयरपोर्ट से इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर भारत ने कौन कौन से बांध बनाए हैं? सलमा बांध और शहतूत बांध। शहतूत बांध, दो बांध दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए हुए। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा। क्या कहते हैं दोस्तों? शोरा। यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। स्वीडन की संसद को क्या कहते हैं? रिक्सडोम। रिक्सडोम। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। स्पेन की संसद को क्या कहते हैं? स्पेन की संसद को कार्टेज। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इजराइल दोस्तों निसेट। रूस की ड्यूमा। बांग्लादेश जातीय संसद। पाकिस्तान की मजलिस ए शुरा। आगे बढ़ते हैं। अक्सर समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला आयरन डोम रूम ने दोस्तों क्या यहाँ पर? आयरन डोम। एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है इजराइल से। इजराइल दोस्तों जो कंट्री है दोस्तों, जैसे समझ लो इजराइल कंट्री है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? यहाँ पर दोस्तों है गाजा पट्टी। यहाँ पर दोस्तों छोटा सा है वेस्ट बैंक। यहाँ पर दोस्तों क्या छोटा सा है? वेस्ट बैंक। और ये जो वेस्ट बैंक है, ये जो दोस्तों क्या है? गाजा पट्टी। दोस्तों गाजा पट्टी में दोस्तों हमास एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा इजराइल मानता है।
हमास, ये जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोस्तों, यहीं पर अभी क्या बचा है, खाली फिलिस्तीन बचा है, यहीं पर क्या बचा है, फिलिस्तीन बचा है। बाकी पूरे एरिया में कौन दोस्तों, अभी इजराइल है। कौन पूरे एरिया में, इजराइल है। तो दोस्तों यहाँ पर से गाजा पट्टी से ये जो हमास है दोस्तों, इन्होंने इजराइल के ऊपर दोस्तों क्या दागे, रॉकेट दागे, क्या दागे, मिसाइल दागे दोस्तों इन्होंने। लेकिन इनके पास ऐसा एक आयरन डोम सिस्टम है कि ये जो जितने भी मिसाइल आते हैं, इन मिसाइल को दोस्तों ये हवा में दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये सब जब जैसे ही हमास ने दोस्तों इनके ऊपर अभी मिसाइल गिराए, तो दोस्तों जो इनका बयान आया है, किसका, इजराइल के नए प्रधानमंत्री दोस्तों को नेप्टाली बेनेट दोस्तों, इनका जो अभी बयान आया है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हम भी अभी नहीं छोड़ेंगे, हम भी इसका बदला लेंगे। इजराइल के दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन है, इसोक हर्जोग है इजराइल के नए राष्ट्रपति। हेरॉन ड्रोन का संबंध किस देश से दोस्तों, हेरॉन ड्रोन का जो संबंध है इजराइल से, जो भारत दोस्तों इसको अभी खरीद रहा है, और चीन बॉर्डर दोस्तों जैसे सीमा की रक्षा के लिए दोस्तों, निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, हेरॉन ड्रोन का। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं। अब अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।